जय माता दी दोस्तों, मैं हेमान्या मेहरा अम्बे कृपा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अध्याय नंबर 19 को। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अथेकोनविंशो अध्यायः। सुखदेव जी का व्यास जी के आश्रम में वापस आना, विवाह करके संतानोत्पत्ति करना तथा परम सिद्धि की प्राप्ति करना। सुखदेव जी बोले, हे महाराज, मेरे हृदय में यह शंका हो रही है कि माया में लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य ने स्पर्श कैसे हो सकता है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्यानित्य का विचार करने पर भी चित्त से मोह नहीं दूर होता, तब भला वह मनुष्य मुक्त कैसे हो सकेगा। मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही समर्थ नहीं हो सकता। जैसे केवल दीप जलाने की बात करने से अंधकार दूर नहीं होता। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे कभी किसी से द्वेष भाव ना रखे। परंतु हे नृपश्रेष्ठ, गृहस्थ से वह कैसे संभव है। अभी भी आपकी धन प्राप्ति की कामना, राज्य सुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। अभी भी चोरों के प्रति चोर बुद्धि तथा तपस्वी के प्रति साधु बुद्धि आपकी है ही। अपने पराय का भेदभाव भी अभी आप में है। तो फिर हे राजन, आप विधेय कैसे। अभी आप कटु विरक्त कसेले एवं खट्टे रसों का तथा भले बुरे का ज्ञान रखते ही हैं। हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में रमनता है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत स्वप्न सुपुष्पित ये अवस्थाएं अभी आपको समय अनुसार होती ही है, तब भला आपको तुरीय अवस्था कैसे प्राप्त होगी। हे राजन, घोड़े, रथ, हाथी तथा पैदल सैनिक ये सब मेरे अधीन हैं और मैं इन सबका स्वामी हूँ। ऐसा आप अपने को मानते हैं या नहीं। आप मधुर भोजन को प्रसन्नता पूर्वक अथवा बेमन से खाते ही होंगे। हे नृपश्रेष्ठ, आप माला और सर्प में क्या समान दृष्टि वाले हैं। हे राजन, विमुक्त पुरुष तो वह कहलाता है जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता हो, सब जीवों में एकात्म बुद्धि रखता हो तथा जीव मात्र का उपकार करता हो। मेरा मन घर, स्त्री आदि में कभी नहीं लगता, इसलिए अकेले ही निष्पर्श भाव से मैं सदा विचरण करता रहूं, यही मेरा विचार है। निसंग, ममता रहित और शांत होकर केवल पत्र, मूल, फल इत्यादि ग्रहण करता हुआ मैं निर्द्वंद एवं अपरिग्रही होकर मृग की भांति स्वच्छंद विचरण करूँगा। हे पार्थिव, ग्रह, धन तथा रूपवती स्त्री से मुझ विरक्त चित्त और गुणातीत का क्या प्रयोजन। आप अनेक प्रकार की राग द्वेष युक्त बातें सोचते हैं, फिर भी मैं विमुक्त हूँ ऐसा आप कहते हैं। यह सब मुझे तो केवल आपका दम्भ ही जान पड़ता है। आपको कभी शत्रु की, कभी धन की तथा कभी सेना की चिंता रहती ही है। तब हे राजन, आप निश्चिंत कहाँ। स्वल्प आहारी, अटल व्रत वाले जो बेखानस मुक्ति है, वे इस संसार की नित्यता को जानते हुए भी उसमें आसक्त हो जाते हैं। हे राजन, आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम विदेह यह हो जाता है। इसमें भी आप धोखा समझिए, दूसरा कुछ नहीं है। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, जन्माधन्य का नाम दिवाकर तथा सतत दरिद्री मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रखना निर्थक है, उसी प्रकार पूर्व काल में आपके वंश में उत्पन्न जिन राजाओं को मैंने सुना है, वे नाम से ही विदेह प्रसिद्ध हुए हैं, कर्म से नहीं। हे नृप, आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हो चुके हैं। उन राजश्री ने एक बार अपने कुल वशिष्ठ मुनि को यज्ञ के लिए निमंत्रण किया था। उस समय वशिष्ठ जी ने
उनसे कहा कि आपसे पहले इंद्र ने मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित कर रखा है। इंद्र का यज्ञ संपन्न कराकर मैं आपका भी यज्ञ पूर्ण करूंगा। अतः हे राजन, तब तक आप धीरे धीरे यज्ञ सामग्री एकत्रित करिए। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए और महाराज निमिषी ने किसी दूसरे को आचार्य बनाकर अपना उत्तम यज्ञ संपन्न कर लिया। यह सुनकर वशिष्ठ जी राजा पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें शाप देते हुए बोले, हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। यह सुनकर महाराज निमिषी ने भी श्राप दे दिया कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के शाप से नष्ट हो गए, ऐसा मैंने सुना है। हे राजन, विधेय होकर भी राजा ने अपने गुरु को स्वयं श्राप क्यों दे डाला? हे नरश्रेष्ठ, यह तो मेरे मन में परिहास जैसा प्रतीत हो रहा है। जनक जी बोले, हे विप्रवर, आपने ठीक ही कहा है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी आप मेरी बात सुने हे विप्रे। जनक जी बोले, हे विप्रे, आपने ठीक ही कहा, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी आप मेरी बात सुने हे विप्रे। गुरु व्यास जी ऐसे परम पूज्य हैं, उन अपने पिता का साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं। वहाँ भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका स्नेह संबंध रहेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। पृथ्वी जल आदि महाभूत तो सर्वत्र ही विद्यमान है, तब आप निसंग कैसे हो पाएंगे? और फिर हे मुने, भोजन आदि की भी चिंता रहेगी ही, तो आप निश्चिंत कैसे रहेंगे? जिस प्रकार आपको वन में दंड और मृग चर्म की चिंता बनी रहेगी, उसी प्रकार मुझ विचारशील राजा को भी राज संबंधी चिंता तो होगी ही। आप ही भ्रम में पड़कर यहाँ तक दूर देश में आए हैं। मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूपी संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वथा निर्विकल्प हूँ। हे विप्र, मैं सुख से भोजन करता हूँ और सुख पूर्वक शयन करता हूँ। हे मुने, मैं बद्ध नहीं हूँ, इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूँ। इसके विपरीत मैं बद्ध हूँ, इस शंका से आप सर्वदा दुखी ही रहते हैं। अतः आप इस शंका को छोड़कर सदा सुखी एवं स्वस्थ हो जाइए। यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है, यह मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। यह ग्रह संपत्ति राज मेरा नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सूत जी बोले, महाराज जनक की बात सुनकर सुखदेव जी हर्षित हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को आते देखकर सुख प्राप्त किया। उन्होंने सुखदेव जी को हृदय से लगाकर तथा उनका सिर सूंघकर उनकी कुशलता पूछी। सब शास्त्रों में कुशल एवं वेदाध्ययन में तत्पर श्री शुक्रदेव जी अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे। राज करते हुए महात्मा जनक की वह विधेय अवस्था देखकर सुखदेव जी परम शांति को प्राप्त कर अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए। योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी ने पितरों की पीवरी नामक की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उससे कृष्ण, गौर प्रभु, भूमि और देवश्रुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उन प्रतापी व्याससुत सुखदेव जी ने कीर्ति नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह विभ्राजन के पुत्र महात्मा अरुण के साथ कर दिया। सुखदेव जी की कन्या से उत्पन्न अरुण के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े प्रतापी ब्रह्मज्ञानी एवं पृथ्वी के रक्षक थे। वे कुछ समय के बाद देवर्षि नारद के उपदेश से और परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर राज का भार अपने पुत्र को सौंपकर बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ नारद जी के
कृपा प्रसाद से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्वाध तथा तत्क्षण मुक्तिदायक ज्ञान उत्पन्न हुआ। उधर सुखदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए और निसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर स्थित हो गए। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वे पर्वत के शिखर से उड़ गए तथा महातेजस्वी वे सुखदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तब सुखदेव जी के उड़ते ही पर्वत शिखर दो भागों में विभाजित हो गया। सुखदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पाद होने लगे। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए सुखदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए। वे अपने तेज से दूसरी सूर्य की भांति देदीप्यमान हो रहे थे। इसी बीच पुत्र के वियोग से व्यग्र होकर व्यास जी बार बार हा पुत्र कहते हुए उस पर्वत की चोटी पर पहुँचे जहाँ सुखदेव जी रहते थे। थके हुए व्यास जी को दीन भाव से करुण क्रदन करते हुए देखकर सभी जीवों में साक्षी रूप से विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। आज भी उस पर्वत के शिखर पर वैसी ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अपने प्रिय पुत्र सुखदेव के विरह में हा पुत्र कहकर विलाप करते हुए व्यास जी को शोक संतप्त देखकर साक्षात शंकर जी वहां आकर उन्हें सांत्वना देने लगे। हे व्यास जी, आप शोक मत कीजिए, आपके पुत्र श्रेष्ठ योग वेता हैं। उन्होंने आकृतात्माओं के लिए भी दुर्लभ परम गति प्राप्त कर ली है। अतः ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको उन ब्रह्मज्ञानी सुखदेव के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। है पवित्र आत्मन, सुखदेव के समान पुत्र के द्वारा आपकी महान कीर्ति हुई है। व्यास जी बोले, हे देवेश, हे जगतपते, मैं क्या करूं, शोक दूर नहीं हो रहा है। पुत्र दर्शन की लालसा वाले मेरे नेत्र अतृप्त है। महादेव जी बोले, अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान देखेंगे। हे मुनीश्वर, हे परंतप, उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर कीजिए। सूत जी बोले, तदंतर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव की ओजस्वी छाया देखी। उन्हें वरदान देकर शंकर जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के हित हो जाने पर व्यास जी भी अपने आश्रम को लौट आए। सुखदेव जी के वियोग में संतप्त होकर वे अत्यंत दुखी रहने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां प्रथम स्कंदे शुक्रस्य विवाहादिक कार्य वर्णम नामेकोनविंशोऽध्यायः। जय माता दी दोस्तों, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।